हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच जिसका अपवर्तनांक है 1.5 के 4.0 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1.0 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र होती है μ2 माइनस μ1 बटे r बराबर μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u, जहां पर कि कैपिटल R है उस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। यहाँ पर μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम से प्रकाश किरण चल रही है और μ2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में वह प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। चलिए समझ लेते हैं चित्र की सहायता से कि किसे हमें μ1 लेना है, किसे हमें μ2 लेना है। मान लीजिए यह एक गोलीय पृष्ठ है, तो अगर इस माध्यम से प्रकाश किरण चलना प्रारंभ करती है और इस माध्यम में प्रवेश करती है, तो जहां से चलना प्रारंभ करेगी उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम लेंगे μ1 और जिसमें वह प्रवेश करेगी उसे हम लेंगे μ2। ठीक है बच्चों, चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक कांच का गोला 4 सेंटीमीटर है जिसका व्यास, तो हमने यहां पर बना लिया है एक गोला 4 सेंटीमीटर व्यास का। मान लीजिए इस गोले का केंद्र है कैपिटल C और इसके व्यास पर, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है। तो बच्चों ये जो बिंदु P है हमारे लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए ध्रुव का कार्य करेगा। बच्चों अब देख लीजिए कि यहाँ पर PC जो कि वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये मिलेगी हमें 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा। अब बच्चों इस गोले के अंदर एक बुलबुला है जो कि हमें देखे जाने पर लग रहा है 1.0 सेंटीमीटर। अतः बच्चों ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर, जिसे हम 1 सेंटीमीटर भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि बच्चों हम दूरी तो सदैव ध्रुव से नापते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा जो बुलबुला है हमें यहाँ प्रतीत हो रहा है, यानी ये बच्चों I हो जाएगा। तो ये है PI जो कि यहाँ पर है V। बच्चों हम दूरियां नापते हैं P से यानी कि ध्रुव से, और चूंकि बच्चों प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो बच्चों यहाँ पर V का मान हो जाएगा ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या का मान भी आ जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ये दोनों ही दूरियां बाईं ओर है। अब चलिए बच्चों हम इस वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींच लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, देख लीजिए ये एक अभिलंब है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मान लेते हैं कि किरण कुछ ऐसे अपवर्तित हुई होगी बच्चों। ये अपवर्तित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी, जिसका कि प्रतिबिंब हमें बन रहा है। पीछे बढ़ाने पर हमें प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, देख लीजिए पीछे बढ़ाने पे हमें प्रतिबिंब मिल रहा है I पर। चलिए हम पीछे बढ़ा देते हैं, ये बच्चों मिला प्रतिबिंब, ये हमें प्रतिबिंब मिलेगा बच्चों I पर। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारी वस्तु यानी कि हमारा बुलबुला यहाँ कहीं है, इस O पर कहीं है। तो O से किरण कुछ इस प्रकार से आपतित होती है और चूंकि यहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए वह अभिलंब से दूर हट जाता है। देख लीजिए बच्चों, ये है हमारा अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R, ये हो जाएगा आपतन कोण I। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कांच है और इसके चारों तरफ वायु है,
तो चूंकि यहाँ प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण चलती है उसके माध्यम को हम यहाँ μ1 ले लेते हैं, जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसको हम μ2 ले लेते हैं। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रकाश किरण को देख लीजिए अविलंब से दूर हटाया हुआ है, ये इसकी दिशा ये होनी चाहिए थी, लेकिन अविलंब से दूर हट जाएगा और पीछे बढ़ाने पर हमें इसका प्रतिबिंब मिलेगा I पर। चलिए बच्चों, अब हम इस स्थिति के लिए अपवर्तन सूत्र लगा लेते हैं। अपवर्तन सूत्र जो कि होता है μ2 माइनस μ1 बटे R बराबर μ2 बटे V माइनस μ1 बटे U। हमें U ज्ञात करना है बच्चों, अर्थात हमें ज्ञात करना है PO, यही तो बच्चों वस्तु की दूरी होगी। चलिए हम यहाँ μ2 का मान रख देंगे, वायु का अपवर्तनांक हम 1 ले लेंगे, μ1 जो कि कांच का अपवर्तनांक होगा 1.5 बटे R माइनस 2 बराबर μ2 1, V का मान हम माइनस 1 रखेंगे, माइनस μ1 का मान हम रखेंगे 1.5 बटे U। चलिए बच्चों, यहाँ से 1 और 1 माइनस 5, 1.5 को घटाने पर हमें मिलेगा माइनस 0.5 भागित 2 माइनस 2 माइनस माइनस कट गया, तो हमें बराबर मिल रहा है 1 बटे माइनस 1, हमें माइनस 1 ही मिलेगा और ये है माइनस 1.5 बटे U। अब देखिए बच्चों, 0.5 को हम 1 बटे 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 और ये माइनस 1 बाएं पक्ष में आकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर है माइनस 1.5 बटे U। तो ये हमें मिल रहा है 5 बटे 4 बराबर माइनस 1.5 बटे U। तो यहाँ से हमें U बराबर मिल जाएगा। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये U है, 4 नहीं है, ये U है। तो U बराबर हमें मिल जाएगा 4 गुणा 1.5 बटे 5, और जो कि ऋण में आ रहा है। तो बच्चों इसे हल करने पे हमें मिलेगा, देख लीजिए 5 से कम, 5 तिया ये 0.3 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि हमें मिलेगा 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर, U बराबर 1.2 सेंटीमीटर। अतः बच्चों हमारा बुलबुला इस O पर इस P से कितनी दूरी पर है, इस P से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और हमें आंसर ऋण में मिला है, अर्थात देख लीजिए बच्चों ये वस्तु बाईं ओर है, तो हमारा उत्तर सही है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।